हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर एक्सपीरियंस्ड मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आप एक मैकेनिकल फिटर हैं, मैकेनिकल फोरमैन हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच एन एडोप्टर स्लीव बेयरिंग बी टाइटन इन परसेंटेज। यानी कि जो बेयरिंग होते हैं जिनमें एडोप्टर स्लीव्स लगते हैं, टेपर बोर बेयरिंग, उस बेयरिंग को कितना परसेंट टाइट किया जाता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 40 to 60%, यानी कि मिनिमम 40% और मैक्सिमम 60% बेयरिंग को टाइट किया जाता है। अब आपको इसके बारे में अगर डिटेल जानना है कि कैसे 40% कैलकुलेट करते हैं, कैसे 60% कैलकुलेट करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी डायरेक्ट देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 40 से लेकर 60% तक हम बियरिंग को टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर टू विच अ बेयरिंग कैन बी हीटेड बिफोर फिटिंग। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, आप अगर किसी बेयरिंग को हीट करने के बाद उसे फिट कर रहे हैं तो उसे मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक हीट कर सकते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम 110 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसे हीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज गाउजिंग। यानी कि आपको ये बताना है कि गाउजिंग क्या होता है। गाउजिंग एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है जिसमें कट किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है मेटल को मेल्ट करके किसी भी सरफेस से, चाहे वो इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से हो या फिर ऑक्सी फ्यूल फ्लेम से या फिर किसी भी तरह के मैकेनिकल मीन्स से, जैसे कि ग्राइंडिंग करके। गाउजिंग किया जाता है वेल्ड डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए वेल्ड जॉइंट के, और कटिंग मेटल सरफेस, यानी कि मेटल सरफेस को कट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे मशीन कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिनमें क्रैक्स आ जाती है, तो उन क्रैक्स को गाउजिंग करके फिर से उसमें वेल्ड अप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर बेयरिंग फिटिंग विथ हैमरिंग विच सॉफ्ट मेटल बार इज यूज्ड इन बिटवीन दैम। यानी कि जब बेयरिंग को हैमरिंग करके फिट किया जाता है तो उस समय में हैमरिंग डायरेक्ट तो नहीं की जाती है, क्योंकि डायरेक्ट हैमरिंग करेंगे तो आपके बेयरिंग का जो सरफेस है, आउटर रेस हो चाहे इनर रेस हो या रोलिंग एलिमेंट्स हैं, उन सब में डिफेक्ट आ सकते हैं, वो डिफॉर्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए, उसे हैमरिंग करने के लिए एक बीच में सॉफ्ट मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है, एक सॉफ्ट बार का इस्तेमाल किया जाता है, और वो बार होता है ब्रास बार का। तो मोस्टली ब्रास बार का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, और इससे हैमरिंग करने से इसे बीच में रखा जाता है और फिर ब्रास बार को हैमरिंग की जाती है, जिससे कि आपका जो है काम भी हो जाता है और बेयरिंग डिफॉर्म और डैमेज भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ प्री हीटिंग इन वेल्डिंग। यानी कि आपको ये बताना है कि वेल्डिंग में प्री हीटिंग क्या होता है। प्री हीटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जिस सरफेस को, यानी कि जिस मेटल को हमें, जिस बेस मेटल को हमें वेल्ड करना है, उसे पहले प्री हीट किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक वेल्डिंग करने से पहले, और इसे ही कहा जाता है प्री हीटिंग। कुछ कॉमन मेटल्स हैं जिनकी प्री हीटिंग टेम्परेचर रेंज कुछ इस तरह से है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्री हीटिंग इन वेल्डिंग। यानी कि प्री हीटिंग क्यों किया जाता है वेल्डिंग से पहले, ये आपको बताना है। सबसे पहला पर्पस है रेड्यूस थर्मल स्ट्रेस बाय स्लोइंग डाउन द कूलिंग रेट। इससे कूलिंग डाउन रेट जो है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं हो पाता आपके वेल्ड सरफेस पे। प्रिवेंट हाइड्रोजन क्रैकिंग बाय अलाउइंग हाइड्रोजन टू स्केप। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन क्रैकिंग से भी बचता है आपका जो मेटल सरफेस है वो, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो बाहर स्केप कर जाता है। थर्ड है इम्प्रूव वेल्ड पेनिट्रेशन एंड फ्यूज़न। वेल्डिंग जो होगा उसकी गहराई ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, और फ्यूज़न भी अच्छा होगा जो आपका मेटल है उसका। फोर्थ है रेड्यूस डिस्टॉर्शन एंड वैपिंग इन वेल्डेड स्ट्रक्चर। यानी कि किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं रहेगा और वैपिंग नहीं रहेगी आपके वेल्ड स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ प्री हीटिंग यूज्ड। यानी कि प्री हीटिंग कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है थिक मेटल सेक्शन। जब आपको थिक मेटल सेक्शन को वेल्डिंग करना हो
तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। दूसरा, हाई कार्बन एंड एलॉय स्टील, जब हाई कार्बन और एलॉय स्टील्स हो उनकी वेल्डिंग करनी हो तब भी वहाँ पर प्री हीटिंग की जाती है। प्रेशर वेसल्स एंड पाइपलाइंस, जब कभी भी प्रेशर वेसल्स और पाइपलाइंस की वेल्डिंग की जाती है तब भी उन्हें पहले प्री हीट किया जाता है। फोर्थ है कास्ट आयरन रिपेयर्स, अगर आपको कास्ट आयरन की किसी पार्ट को, कंपोनेंट को आपको रिपेयर करना है तब भी उसे पहले प्री हीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ हार्ड फेसिंग, यानी कि हार्ड फेसिंग क्या होता है ये आपको बताना है। तो हार्ड फेसिंग एक तरह का वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल के सरफेस के ऊपर में वेल्डिंग करके अलग से एक वियर रेजिस्टेंस लेयर को डिपॉजिट कर दिया जाता है, एक लेयर फॉर्म कर दी जाती है ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, रेजिस्टेंस टू वियर एंड एब्रेशन बढ़ जाए, यानी कि बहुत जल्दी वो डैमेज ना हो, वियर ना हो, इम्पैक्ट उसमें ना पड़े और कोरोजन भी ना हो। कोरोजन के अगेंस्ट भी ये उस मेटल सरफेस को, उस मेटल को प्रिवेंट करता है। ये प्रोसेस जो है वो मटेरियल, मशीनरी के कंपोनेंट और पार्ट की लाइफ जो है उसे बढ़ा देता है, जो कि एक हार्श इन्वायरमेंट में यूज़ होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा रफ कंडीशन में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका जो बकेट होता है, लोडर का बकेट होता है जो कि हैवी मटेरियल्स को, एब्रेसिव मटेरियल्स को हैंडल करता है, उनके बकेट्स में वेल्डिंग करके कुछ इस तरह से बना दिया जाता है, एक सरफेस बना दी जाती है, एक लेयर बना दी जाती है और इसे ही हार्ड फेसिंग कहा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर वेल्डिंग रोटरी किल्न शेल विच वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड। तो फ्रेंड्स, आपका जो रोटरी किल्न शेल है उसकी शेल की वेल्डिंग के लिए कौन से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रोटरी किल्न्स होते हैं उनका जो शेल है उसे वेल्ड करने के लिए E7018 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ टॉलरेंस इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपको ये बताना है कि टॉलरेंस क्या होता है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, टॉलरेंस रिफ़र करता है एक परमिसिएबल वेरिएशन किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल डायमेंशन में। देखिए, मोस्टली जब कभी भी हमें कोई पार्ट को मैन्युफैक्चर कराना हो तो हम वहाँ पर टॉलरेंस देते हैं। कहने का मतलब कि एक लिमिट दे देते हैं कि जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर देते हैं कि अगर उस कंपोनेंट के साइज में इतना वेरिएशन होगा तब भी वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम लेंगे, वो परमिशेबल होगा। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर को स्पेसिफाइड किया गया है 50 mm प्लस माइनस 0.02 mm। तो ये प्लस माइनस 0.2 mm जो है ये इसका टॉलरेंस है। प्लस माइनस 0.2 mm का मतलब क्या हुआ कि आपका शाफ्ट ये 50 mm डायमीटर से इतना कम भी हो सकता है और इतना ज़्यादा होगा तब भी चलेगा। यानी कि आपके शाफ्ट का जो एक्चुअल डायमीटर है उसका रेंज हो जाएगा 49.98 mm से लेकर 50.02 mm तक, ये एक्सेप्टेबल होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के मैकेनिकल फिटर एंड इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स पर जा कर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सेपरेट वीडियोस जैसे कि बेयरिंग के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, गियर्स के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, पंप्स के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स और कपलिंग्स के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, हर एक टॉपिक पर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।